हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल साइंस फाइटर क्लासेस। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डिस्कस किया था क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 9 फोर्स के कुछ न्यूमेरिकल्स को पहले वाले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो अपना क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए, गति के तृतीय नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वो वस्तु भी आपके ऊपर उतने ही बल से क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी, धक्का देगी जितने बल से आपने उसको धक्का दिया है। यदि बल लगाने वाली जो वस्तु है वो क्या है, एक ट्रक है जो सड़क के किनारे क्या है, खड़ा हुआ है। संभवतः हमारे द्वारा बल आरोपित करने पर भी गतिशील नहीं हो पाएगा। यदि हम ट्रक जो एक सड़क के किनारे खड़ा है वो आपके द्वारा लगाए गए बल से क्या नहीं हो पाता है, गतिशील नहीं हो पाता है। तो एक विद्यार्थी ने इसे सही साबित करते हुए कहा कि दोनों बल विपरीत एवं बराबर होते हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं, निरस्त कर देते हैं। तो क्या विद्यार्थी का जो तर्क है वो सत्य है, और यदि नहीं है तो इसका सही तर्क जो है वो क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, विद्यार्थी के द्वारा जो तर्क यहाँ पे दिया गया वो बिल्कुल क्या होगा, गलत होगा, रॉन्ग होगा। क्योंकि ये दोनों बल कैसे हैं, विपरीत बल है जो विभिन्न वस्तुओं पे, अलग अलग वस्तुओं पे क्या करते हैं, कार्य करते हैं, जो कभी भी एक समान नहीं हो सकते। तो यहाँ पे दोनों बल जो है वो क्या करते हैं, अलग अलग वस्तुओं पे कार्य करते हैं, तो ये एक दूसरे को कभी भी निरस्त नहीं करेंगे। यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे सही आंसर ये होगा कि जब हम ट्रक को क्या करते हैं, एक फोर्स से धक्का लगाते हैं तो टायर, ट्रक के टायर और जमीन के बीच में जो घर्षण होता है वो उस घर्षण को खत्म करने में हमारे द्वारा लगाया गया जो बल होता है वो क्या होता है, असमर्थ होता है स्टूडेंट्स। इसी वजह से हम ट्रक को ट्रक को हम क्या नहीं कर सकते, उसको गतिशील अवस्था में नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते, क्योंकि टायर और जमीन के बीच में जो घर्षण बल होता है वो घर्षण बल हमारे द्वारा लगाए गए बल की तुलना में कहीं अधिक होता है, जिसकी वजह से ट्रक जो है वो गतिशील नहीं होता। अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए अगला क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है, 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली सीधी रेखा में 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलकर एक लकड़ी के गुटके से क्या करती है, टकराती है। आगे देखिए, और 0.03 सेकंड के बाद क्या होती है, रुक जाती है। गोली लकड़ी को कितनी दूरी तक भेदेगी, लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर लगाए गए बल के परिमाण का मान भी आपको यहाँ पे क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो जो आपको वैल्यूज गिवन है उनको हम सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पे गोली का जो द्रव्यमान आपको दिया है वो कितना दिया है स्टूडेंट्स, आपको दिया है 10 ग्राम। कितना दिया है, 10 ग्राम। चलिए इसको हम किलोग्राम में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, जब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो किसका भाग देते हैं, 1000 का भाग देते हैं। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, 0 से 0 कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 0.01 kg। तो ये क्या आ गया आपके पास, गोली का द्रव्यमान। अब गोली गति कर रही है कितनी स्पीड से, 150 मीटर प्रति सेकंड। तो गोली का जो प्रारंभिक वेग होगा वो क्या होगा, 150 मीटर प्रति सेकंड। फिर गोली किससे टकराती है, लकड़ी के गुटके से टकराती है। और टकराने का जो समय है स्टूडेंट्स, वो टकराने में उसको कितना समय लगता है, t = लगता है 0.03 सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए आपके पास u की वैल्यू है, t की वैल्यू है, m की वैल्यू है। जैसे ही गोली गुटके से क्या होती है, टकराती है, तो टकराने के बाद गोली क्या होती है, रुक जाती है। तो उसका फाइनल वेलोसिटी जो है, अंतिम वेग है, वो क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपके पास u गिवन है, v गिवन है, m गिवन है, t गिवन है। तो यहाँ पे हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे गति के प्रथम समीकरण से। तो देखिए स्टूडेंट्स, गति का पहला समीकरण क्या कहता है, v = u + at।
v इज इक्वल टू क्या होता है u प्लस 80। v की वैल्यू 0, u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू आपको गिवन है 150 प्लस a आपको फाइंड करना है और t गिवन है आपको 0.03। तो यदि इस 150 को हम इधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, इक्वल के इस साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 0.03 गुणा a इज इक्वल टू माइनस का 150। तो यहाँ पे त्वरण आपको कैसा मिलेगा, माइनस में मिलेगा। अवमंदन की स्थिति है तो त्वरण कैसा मिलेगा, माइनस मिलेगा। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 150 बटे 0.03। देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर क्या आएगा, 100 आएगा। यहाँ 3 से कितनी बार कैंसिल हो गया, 5 बार। तो फाइनली अपना जो आंसर है वो क्या होगा, माइनस का 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, त्वरण की वैल्यू। यहाँ पे आपको ये पूछा गया है कि गोली कितनी दूरी तय करेगी लकड़ी के गुटके के अंदर। लकड़ी के गुटके के अंदर गोली के द्वारा तय की गई जो दूरी है वो यहाँ पे आपको पूछी गई है। तो यहाँ पे हम आपको v गिवन है, u गिवन है, त्वरण आपके पास गिवन है, आपने अभी फाइंड किया है। तो यहाँ पे हम गति के तीसरे समीकरण का उपयोग करके v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 2as होता है। तो यहाँ पे इसका यूज करके गोली के द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको s की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से s इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, 2a। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं इसमें। s इज इक्वल टू v आपको गिवन है 0 स्क्वायर, u आपको गिवन है स्टूडेंट्स 150 का स्क्वायर, अपॉन में क्या आएगा, a कितना गिवन है 2 इंटू माइनस का 5000। तो फाइनली जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए जब इसको सोल्व करेंगे 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, माइनस 15 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स 225 और क्या आएगा 00 और अपॉन में क्या आएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, वैल्यू किसकी आएगी, माइनस की, और 0 कितने आएंगे 3। ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, और फाइनली अपना जो आंसर है वो क्या आ गया 2.25। और किस में आ गया स्टूडेंट्स, मीटर में। गोली के द्वारा तय की गई जो दूरी है वो कितनी मिलेगी आपको, 2.25 मीटर मिलेगी। यहाँ पे गोली के द्वारा लकड़ी के गुटके पर लगाया गया बल भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बल बराबर सीधी सी बात है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो यहाँ पे द्रव्यमान कितना है गोली का, गोली का द्रव्यमान है स्टूडेंट्स कितना, 0.01 kg, 0.01 kg। त्वरण यहाँ पे आपको क्या मिला, त्वरण आपको मिला 5000 न्यूटन, सॉरी 5000 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बल कितना आएगा स्टूडेंट्स, बल आएगा, देखिए 5000 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5000। पॉइंट आपको कितने डिजिट छोड़ के लगाना है, 2 डिजिट छोड़ के लगाना है। तो फाइनली अपना आंसर जो है वो क्या आएगा 50 न्यूटन। तो ये था अपना फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। इस अगले क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना गिवन है, 1 kg गिवन है, और उसका प्रारंभिक वेग कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से एक सीधी रेखा में चलते हुए विराम अवस्था में रखे 5 किलोग्राम के एक लकड़ी के गुटके से क्या होती है, टकराती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद दोनों साथ साथ उसी दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं। गुटके के पहले तथा बाद में कुल संवेगों की गणना करनी है आपको। गुटके टकराने से पहले, सॉरी आपको यहाँ पे क्या पूछा है, गुटके के टकराने से पहले और बाद का जो संवेग है, दोनों संवेग आपको यहाँ पे फाइंड करने हैं, और आपस में जुड़े हुए संयोजन के वेग की भी आपको क्या करनी है, गणना करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक वस्तु जिसको मैंने
m1 से डिनोट किया है एक वस्तु जिसका द्रव्यमान क्या है दिया है आपको 1 kg। द्रव्यमान कितना दिया है आपको 1 kg। इसका जो प्रारंभिक वेग आपको गिवन है वो कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड। इसी तरह से लकड़ी का गुटका जो है उसको मैंने यहाँ पे उसके द्रव्यमान को डिनोट किया है m2 से। लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान कितना गिवन है आपको 5 kg। और ये कौन सी अवस्था में था विराम अवस्था में था, इसलिए इसका जो प्रारंभिक वेग है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो होगा 0 मीटर प्रति सेकेंड। आगे हम डिस्कस करते हैं। हमने संवेग संरक्षण में ये बात पढ़ी थी कि टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद का संवेग क्या होता है इक्वल होता है। तो यहाँ पे टक्कर से पहले की जो स्थिति है वो क्या बनेगी m1 u1 प्लस m2 u2। ये क्या है आपके पास टक्कर से पहले का संवेग। तो टक्कर से पहले का संवेग हम फाइंड करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, m1 की वैल्यू 1, u1 की वैल्यू 10 प्लस m2 कितना गिवन है 5 और u2 आपको गिवन है कितना 0। तो यहाँ पे टक्कर से पहले का जो संवेग है वो आपको प्राप्त होता है 10 प्लस 0 मतलब कितना प्राप्त हुआ 10, और किस में प्राप्त हुआ किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या था आपका टक्कर से पहले का संवेग। टक्कर के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, टक्कर के बाद वस्तु और लकड़ी का गुटका दोनों क्या होते हैं एक ही वेग से क्या करते हैं गति करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे दोनों का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा m1 प्लस m2, और फाइनली द्रव्यमान क्या हो गया 1 प्लस 5 कितना हो गया 6 kg, और दोनों का वेग भी क्या होगा 1 होगा। तो फाइनल वेग जो है वो क्या होगा यहाँ पे आपको फाइंड करना है। तो टक्कर के बाद का संवेग क्या होगा स्टूडेंट्स, टक्कर के बाद क्या होगा, टक्कर के बाद का संवेग क्या होगा m1 प्लस m2 इंटू v इज इक्वल टू, ये टक्कर से पहले का संवेग, ये टक्कर के बाद का संवेग। तो m1 प्लस m2 की वैल्यू 6 इंटू वी आपको क्या करना है फाइंड करना। तो हमने संवेग संरक्षण में ये डिस्कस किया था कि टक्कर के पहले का संवेग किसके इक्वल होता है, टक्कर के बाद के संवेग के क्या होता है इक्वल होता है। तो यहाँ से v इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 10/6। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 6 1 जा 6, कितना बचा यहाँ पे 4, तो कितना आएगा 61.67 और किस में आएगा मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है टक्कर के बाद का संवेग। तो टक्कर के बाद का संवेग क्या है स्टूडेंट्स 6 इंटू वी। तो यहाँ पे आपको टक्कर के बाद का संवेग मैंने P2 से डिनोट किया है। तो क्या होगा 6 इंटू वी की वैल्यू क्या है 1.67। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी 10.02 और किस में आएगा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड। ये अपना फाइनल आंसर हमें प्राप्त होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो वस्तु के पहले और बाद के संवेगों की गणना करें। उस बल के परिमाण की भी गणना कीजिए जो वस्तु पे आरोपित है। तो देखिए स्टूडेंट्स, वस्तु का जो द्रव्यमान आपको दिया है वो कितना है, यहाँ पे 100 किलोग्राम कितना दिया गया है 100 किलोग्राम यहाँ पे क्या है वस्तु का द्रव्यमान है। इसका जो प्रारंभिक वेग है वो क्या है u इज इक्वल टू आपको दिया है 5 मीटर प्रति सेकेंड। कितना गिवन है 5 मीटर प्रति सेकेंड। और इसका फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग क्या है, अंतिम वेग है स्टूडेंट्स 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसका जो अंतिम वेग है वो आपको कितना गिवन है 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे
कितने समय में इसका वेग 8 मीटर प्रति सेकंड होता है? t बराबर 6 सेकंड में इसका वेग क्या होता है? 8 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका पहले का संवेग मैंने p1 से डिनोट किया इसको। पहले का संवेग क्या होगा? देखिए संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। तो पहले का संवेग p1 बराबर क्या होगा? m द्रव्यमान यहाँ पे क्या है? 100 किलोग्राम। यहाँ पे पहले का वेग क्या है? प्रारंभिक वेग कितना है? 5। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया? 500 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या आ गया? वस्तु का पहले का संवेग। बाद का संवेग हम देखें तो उसको मैंने P2 से डिनोट किया है, और बाद का संवेग क्या होगा? m इंटू वी, और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा? देखिए स्टूडेंट्स, द्रव्यमान कितना है? 100, और v यहाँ पे बाद का वेग क्या हो जाता है? 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे अपना फाइनल आंसर क्या मिला? 800 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या आ गया? वस्तु का बाद का वेग। यहाँ पे आपको वस्तु पर आरोपित बल का मान भी यहाँ पे पूछा है। तो बल बराबर क्या होता है? वेरी सिंपल, बल इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो यहाँ पे द्रव्यमान आपको गिवन है कितना? 100 किलोग्राम। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती। तो वेग में परिवर्तन क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन दर का मतलब टाइम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? v माइनस यू मतलब 8 माइनस 5। 8 माइनस 5 क्या हो गया? 3। t कितना है स्टूडेंट्स? 6। 3 2 जा 6। 2 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली क्या आएगा? 50 न्यूटन। तो आपका फाइनल आंसर क्या आता है स्टूडेंट्स? 50 न्यूटन। अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। और अगला क्वेश्चन आपको दिया है, एक 10 किलोग्राम द्रव्यमान की घंटी 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिरती है। इस अवस्था में घंटी द्वारा फर्श पर स्थानांतरित संवेग के मान की आपको क्या करनी है? गणना करनी है। और परिकलन के सरलता हेतु नीचे की ओर दिष्ट त्वरण का मान आपको क्या लेना है? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे त्वरण आपको जो है वो कितना दिया है? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम बोलेंगे गुरुत्वीय त्वरण। देखिए घंटी आपकी किस पोजीशन में थी? यहाँ पे ये घंटी मान सकते हैं, और ये घंटी यहाँ पे क्या थी? विराम अवस्था में थी। और विराम अवस्था में थी, इसका मतलब इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0 मीटर प्रति सेकेंड। मान लिया यहाँ से रस्सी टूटती है और घंटी जो है वो नीचे की ओर क्या करती है? गति करती है। जमीन का जो फर्श है और ये घंटी जहाँ से बंधी हुई है उसके बीच की जो दूरी है, जिसको हमने एस से डिनोट किया है, ये दूरी आपको गिवन है कितना? 80 सेंटीमीटर। कितना गिवन है? 80 सेंटीमीटर। और इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? 0.8 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है? इसका फाइनल वेग आपको पूछा गया है। तो फाइनल वेग v, अंतिम वेग आपको यहाँ पे पूछा गया है। v बराबर आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे घंटी का जो द्रव्यमान है वो आपको दिया है स्टूडेंट्स कितना? 10 किलोग्राम। कितना दिया है? 10 किलोग्राम। तो आपको यहाँ पे क्या ज्ञात करना है? संवेग में परिवर्तन यहाँ पे आपको क्या करना है? ज्ञात करना। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान आपको गिवन है, यहाँ पे वेग आपको नहीं दिया गया है, तो वेग हमें क्या करना पड़ेगा? फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, कैसे हम वेग को फाइंड करें? आपको u गिवन है, s गिवन है, v गिवन है, a गिवन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? गति का तीसरा समीकरण क्या लेंगे? यूज में लेंगे। तो गति का तीसरा समीकरण क्या कहता है? 2as इज इक्वल टू क्या होता है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं। a कितना है स्टूडेंट्स? a आपको गिवन है 10। s कितनी गिवन है? 0.8 मीटर। इसको मैं 8/10 भी लिख सकता हूँ। v आपको फाइंड करना है, और u आपको गिवन है स्टूडेंट्स 0। और 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0 होता है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो फाइनली आपको क्या मिला? v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला?
8 2 जा 16, कितना आ गया 16, और v बराबर ये स्क्वायर उधर जाएगा, किस में कन्वर्ट हो गया, रूट में। तो 16 का रूट क्या होता है 4, तो v की जो वैल्यू है वो क्या मिली स्टूडेंट्स 4, यहाँ पे क्या मिली 4, और किस में आएगा, इसका यूनिट क्या होगा मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पे आपको संवेग फाइंड करना, तो देखिए स्टूडेंट संवेग क्या होता है, संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान कितना है स्टूडेंट्स, द्रव्यमान आपको गिवन है 10 किलोग्राम, v आपके पास कितना आया 4, तो इसका संवेग क्या हो गया 40 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड क्या होता है इसका संवेग का मात्रक। तो ये था अपना फाइनल आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे, अच्छे से क्लियर हुए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।